मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत ही आभारी हूं कांग्रेस नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे पर भरोसा किया। 3.5 वर्ष तक मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और मैं इस बात में संतुष्ट हूं कि मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा प्रयास किया है सारे प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाने का, जोड़ने का। बगैर संगठन के हमने काम किया है, सारे प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे हैं और उसका हमें रिजल्ट भी मिला है। जहां पहले 19 में हम एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार हम 9 लोकसभा सीट लड़े थे, 9 में से हमने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं और हमारे गठबंधन ने 40.7% मत हासिल किए, जो कि इंडिया गठबंधन के देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। इसी तरह से विधानसभा में 2019 में 28.1% मत थे, जो अब बढ़कर के हमें 39.4% मत मिले हैं, यानी 11.3% वोटों का इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें अफसोस है कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। कई कारण थे, सरकार का धन बल, गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, जिस तरह से ईवीएम के मैनिपुलेशन हो, चाहे वोटों का डिलीशन एडिशन के माध्यम से वोटों का जिस तरह से चोरी किया गया है, तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से हम 0.5% 22,000 वोटों से हम ये चुनाव हम नहीं जीत पाए। तो उसका हमें अफसोस रहेगा। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अब जो फैसला लिया है, पीसीसी प्रेसिडेंट का भी और सीएलपी लीडर का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मिलकर के इसमें प्रदेश अध्यक्ष को भी और हुड्डा साहब को भी। हुड्डा साहब का तो बहुत व्यापक उनका बहुत ज्यादा उनका अनुभव है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं। उनका अनुभव का निश्चित तौर से लाभ मिलेगा पार्टी को। सर, हुड्डा साहब की बात करें तो कल अभय चौटाला ने आपको हुड्डा जी को लेके बोला, आज आपकी पार्टी के नेता जी ने ट्वीट करके कहा कि साफ सुथरे छवि वाले होना चाहिए, फैसला गलत कहा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं देखते। मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी के अंदर कोई बात है तो वो पार्टी नेतृत्व से करना चाहिए। बड़ी पार्टी है, कोई ना कोई तो टिप्पणी कर देता है, ये कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अभय चौटाला जी ने जो कहा आपको लेके भी और हुड्डा जी को लेके भी कहा कि षड्यंत्र से हारी है कांग्रेस। अभय चौटाला जो खुद षड्यंत्रकारी है, वो दूसरे को क्या समझाएगा? अभय चौटाला खुद जो बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं। अभय चौटाला जब भी मौका मिलता है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो तो बीजेपी को समर्थन करते हैं, राज्यसभा का चुनाव हो तो समर्थन करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो समर्थन करते हैं, जब भी कभी जरूरत होती है तो उनको समर्थन करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करते। तो ये काहे को ये तो जो ना मूर्ख बनाने का काम करते हैं जनता को, और जनता के सामने एक्सपोज हो चुके। रही सही कसर वहां गोपाल कांडा ने डाल दी। ये मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, अपनी सीट निकाल नहीं सकते। तो ये इनको इस तरह से बचना चाहिए। हुड्डा साहब के सामने इनका अभय चौटाला का क्या है बात? हुड्डा साहब तो कभी नहीं करते, उन पर भी चौधरी देवलाल पर भी कभी टिप्पणी नहीं करते, उनसे भी नहीं टिप्पणी करते, सम्मान करते हैं। और इनको इनसे कम से कम 15 साल बड़े हैं हुड्डा साहब, लेकिन ये कभी भी सम्मान के साथ में बोलते नहीं उनके बारे में। सर, एक आपके साथ जो कांग्रेस सद्भाव यात्रा शुरू हो रही है, इसमें कहा जा रहा है काफी शीर्ष नेतृत्व को भी बुलाया जा रहा है, आप भी इसमें शामिल होंगे और किस तरीके से इसको देखते हैं? ऐसा है, उन्होंने यात्रा निकाल रहे हैं अपने, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है और उसमें पार्टी की तरफ से कोई किसी पर बंदिश नहीं है। जो पार्टी का साथी उसमें शामिल होना चाहे वो शामिल हो, क्योंकि शामिल होंगे जो जाएंगे तो पार्टी का प्रचार होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनको एक्सपोज करेंगे, तो उससे नुकसान नहीं है, फायदा है पार्टी को। तो नहीं, कौन कौन जाएगा ये तो समय बताएगा, इसमें तो
नहीं कह सकते कुछ भी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा।